हेलो दोस्तों, फाइनली आ चुका है हमारे पास क्लास 12 भूगोल का पेपर 2024 का पेपर। सेट नंबर है 322 EM। तो पेपर हो चुका। चलिए फटाफट जान लेते हैं इस पेपर का संपूर्ण सलूशन। दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके सलूशन की ओर। दोस्तों सबसे पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको करना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, मानव भूगोल मानव समाजों के धरातल के बीच संबंधों अनुश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परीक्षा में किस विद्वान ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर बी होगा, फ्रीडरिक रेटजेल इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या में सबसे अधिक तीव्र वृद्धि वाला महाद्वीप है। एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या यूरोप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अफ्रीका। मलेशिया निम्न में से रोपण कृषि के किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो मलेशिया रोपण कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो है रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किससे जोड़ती है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। क्या जोड़ती है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक। देखिए पांचवा सवाल कह रहा है, निम्न में से कौन सा बड़ा भाषाई परिवार है। देखिए जो है भारतीय यूरोप है। क्या है, भारतीय यूरोप। इसका राइट आंसर डी दा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। छठवा, चलिए देखते हैं छठवा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नागरिकीय कुल संकुल 2011 है। देखिए बृहत मुंबई 2011 के अनुसार कहा जा रहा है कि जो है वो बृहत मुंबई है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। कह रहा है कोरबा प्रमुख कोयला खदान है। कोरबा प्रमुख कोयला खदान कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। हमारा कोरबा प्रमुख कोयला खदान जो है छत्तीसगढ़ में है। चावल, भारत के चावल उत्पादक राज्यों का सही आरोही क्रम क्या होगा। भारत में चावल राज्यों के उत्पादक राज्यों के आरोही क्रम पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका आरोही क्रम सही होगा। ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये 8 थे बहुविकल्पीय। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि अंत में हम क्या है प्रश्न है वो मानचित्र वाला जो 10 नंबर का प्रश्न है, तो आखिर वह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो लास्ट तक बने रहे। दोस्तों देखिए ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका। और प्रश्न किस प्रकार का आया था, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा आया था। देखिए मानव प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, वृद्धि और विकास विभेद कीजिए, कृषि आधारित किन्हीं दो उद्योग के नाम लिखिए। ठीक। पली बत्ती को परिभाषित कीजिए, जल वर्षा जल संघ विधियों को उल्लेख कीजिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत लिखिए। ठीक। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ध्वनि के प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से, जैसे भट्टा हो गया या डीजे साउंड हो गया, ये तो हमारे स्रोत हैं, उनको उल्लेख करना है आपको। क्या करना है आप देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है, जनतांत्रिक संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए, तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार का वर्णन कीजिए। और देखिए अगला सवाल कह रहा है, पाइपलाइन परिवहन में महत्व को प्रकाश डालिए। क्या है, पाइपलाइन महत्व के प्रकाश पर प्रभाव डालना है। ठीक। भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन करना है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना कीजिए, भारत में श्रम प्रतिभाग की विवेचना कीजिए। ठीक। अब देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो हमको क्या 3+6 नंबर की प्रश्न है। कह रहा विश्व में जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए। 24 नंबर का सवाल कह रहा भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का परीक्षण कीजिए, अथवा करना है आपको भारत के आर्थिक विकास सड़क परिवहन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भारत में जो आर्थिक विकास है, सड़क परिवहन की भूमिका, उसका मूल्यांकन करना है। ठीक। अथवा देखिए 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, मानचित्रकार आ गया। देखिए अब यहाँ से मानचित्रकार आता है। दोस्तों देखिए भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात की जाए तो जो है बिहार है। ठीक। इसको बिहार दर्शाना भी है, आपको मानचित्र में दर्शाना भी था। तेलंगाना का राजधानी नगर है हैदराबाद। महाराष्ट्र का नवीन सागर पतन जो है मुंबई में है। क्या, मुंबई। बिहार का तेल शोधक कारखाना जो है गया बनारस, जो गया कहते हैं, गया बनारस कहते हैं, बिहार में है गया, वह है। ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 10 लाखी नगर जो है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 10 लाखी नगर है लखनऊ, जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक। तो ये 5 सवाल थे जिनको आप दर्शाने थे। क्या थे, भारत के राज्य थे। अब चलिए देखते हैं विश्व के मानचित्र में आपको क्या दर्शाना। देखिए यही प्रश्न वही था जो केवल दृष्टिबाधित के लिए था, जिन्हें उनका आंसर ठीक लिखना था। ठीक। चलिए देखते हैं विश्व का मानचित्र। देखिए कह रहा है विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचक वाले देश हैं। देखें वो है नार्वे। क्या है, नार्वे, वो है इसका आंसर होगा नार्वे आपको दर्शाना भी था। अगला है उत्तर अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम कहते हैं यूएसए कहते हैं, संयुक्त राज्य संघ अमेरिका। ठीक।
दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख नदी है अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख नदी है अमेजन। ठीक। दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख सागर पतन क्या है? दक्षिणी सागर। दक्षिणी सागर भी कहते हैं, जिसे अटलांटिक सागर भी कहा जाता है। ठीक। दक्षिणी अमेरिका का प्रमुख पतन सागर है। ठीक। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या आप कह सकते हैं ओसेमिया। ओसेमिया भी लिख सकते हैं। इसके दो ऑप्शन होंगे, ऑस्ट्रेलिया या ओसेमिया, आप कोई भी एक लिख सकते थे। ठीक। और आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। तो आई होप आप सभी लोग सब करके आए होंगे, मिलाए होंगे। आपका कितना सही होगा आप पता कर चुके होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक लेके आते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।